ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सामवेद का मंत्र है ये 442वां मंत्र। ओम सदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देवा अरेपस। हे परमात्मन, विश्वधायसः जो उत्तम पुरुष संसार में सब सुपात्रों को अन्न वस्त्रादि दान से धारण पोषण करते हैं, अरेपस पापाचरण नहीं करते, देवाः दानादि दिव्य गुणयुक्त पुरुष हैं, वे सदा शुचयः सदा पवित्र रहते हैं। जिस प्रकार गावः गौएं सदा शुद्ध रहती हैं। तो यहाँ पर चर्चा की गई है कि आत्म साधकों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सदा पवित्र, निर्मल और निर्दोष होती हैं। क्या आत्म साधकों की, जो आत्म का साधक होता है, अपनी आत्मा का साधन करने वाला होता है, आत्मा को पवित्र करने वाला होता है, कहते हैं उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये दसों इंद्रियां क्या हैं, सदा पवित्र, निर्मल और निर्दोष रहती हैं। उनकी आंखें शुभ दर्शन से, कान शुभ श्रवण से, हाथ दान से और पैर सुगम सुमार्ग गमन से पवित्र होते हैं। यानी भद्र देखना, भद्र सुनना, भद्र चलना, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं इन आत्म साधकों की होती हैं, जो परमात्म साधन में लीन हो जाता है। समस्त संसार को ज्ञान और आनंद रस का पान कराने वाले, करा के सबको धारण करने वाले विद्वान लोग सदा पाप से रहित होते हैं। और कैसे रहित होते हैं? कहते हैं जैसे गौ पवित्र रहती है। संसार में गौ को सबसे श्रेष्ठ पशु पक्षियों में, प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और गौएं निरंतर पवित्रता धारण करती हैं। उनका एक एक अंग जो है मानव जीवन के कल्याण के लिए लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कहते हैं जैसे गौएं पवित्र होती हैं, ठीक इसी प्रकार से वो मानव, वो व्यक्ति, वो साधक पवित्र रहता है जो परमात्म चिंतन में अपने जीवन को लगा लेता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। नहीं तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो मनुष्य जो है अनेक प्रकार, इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो मनुष्य जो है अनेक प्रकार के दोषों से युक्त होकर के पापाचरण में लीन होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कहा इन इंद्रियों को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए आत्म साधक अपने योग विद्या के द्वारा, योग साधना के द्वारा और वेद साधना के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं। आत्म साधक जो है अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए इन नियमों का पालन करते हैं। कहते हैं जो परमपिता परमात्मा के सच्चे भक्त हो जाते हैं, वे अपने तन मन धन को सुपात्र विद्वान, जितेंद्रिय, परोपकारी महात्माओं की सेवा में लगा देते हैं। इनकी सेवा में अपने जीवन को लगा देते हैं, अपने जीवन को पवित्र करने का प्रयत्न कर देते हैं। तो ऐसे दानशील और पापाचरण से रहित, सदा पवित्र आप प्रभु के भक्त हो। भक्त ही
क्या कहते हैं, ऐसे भक्तजन ही देव कहलाते हैं, देवता बन जाते हैं। जो मनुष्य से ऊंचा उठ जाता है, मनुष्यपन से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति कार्य करता है, वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। जो तन मन और धन से विद्वानों की सेवा पर, अपने जीवन को परोपकार पर लगा लेते हैं, वही देव बन कहलाने के योग्य हैं, वही देव बन जाते हैं। कैसे? जैसे गौ सूर्य की किरण, वेदवाणी और नदियों का पवित्र जल, ये सब के सब पवित्र होते हैं। ठीक इसी प्रकार से वह साधक भी पवित्र और निर्मल हो जाता है जो अपने जीवन को उन्नति के कार्यों पर लगाता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कार्यों पर ले जाने का प्रयत्न करता है, वही जीवन में सफल और सार्थक बनता है। तो इस मंत्र में प्रेरणा दी गई है कि हम जैसे कहते हैं सूर्य की किरणें पवित्र हैं, गौ पवित्र है, नदियों का जल पवित्र है, ठीक इसी प्रकार से हम जो है वेदवाणी का पवित्र है। वेदवाणी का उपयोग करते हुए अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने का प्रयत्न करें, इन इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयत्न करें। इन इंद्रियों से हम सुकर्म करते हुए ही आगे बढ़ें तो जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।